शायद यूएसए का कपल था वो फीडबैक दे रहा था मोरिंगा के बारे में कि उन्होंने मोरिंगा का पाउडर खाया और उनके अर्थराइटिस और हाई बीपी क्योर हो गया। सर्वाइकल, माइग्रेन, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, क्योंकि हम बीमार थे ऑलरेडी, तो हम खा रहे थे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था उससे हमें पता चला कितना मोटा इसको पीसना है, पत्ते को किस तरह से सुखाना है, कितने टाइम फ्रेम में ये पत्ता सूखा है, तो क्या रिजल्ट आया है। हम लोग हर पैकेट पर उनको काफी बढ़िया कमीशन दे सकते हैं। लिवर को फिट रखने से लेकर स्किन को ग्लोइंग बनाने तक मोरिंगा यानी सहजन यानी ड्रम स्टिक के इतने फायदे हैं कि पीएम मोदी भी अपने नाश्ते में सहजन के पराठे खाते हैं। और जब से पीएम मोदी ने ये बात बताई तब से मोरिंगा की पत्तियां इतनी वायरल हुई कि हर कोई उन्हें खरीदने और खाने के लिए टूट पड़ा। तो ये मोरिंगा की पत्तियां कहाँ से मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं? जब ये ढूंढ शुरू हुई तो हमें मिला सोनीपत में एक ऐसा फार्म जहां पर एक पति पत्नी उगा रहे हैं मोरिंगा, बेच रहे हैं मोरिंगा की पत्तियां और विदेशों तक सप्लाई हो रहा है इन पत्तियों का पाउडर। तो आज इस वीडियो में आपकी मुलाकात करवाएंगे उन्हीं पति पत्नी की जोड़ी से जिनके फार्म का नाम भी है हस्बैंड वाइफ फार्म। तो अब मेरे साथ हैं हस्बैंड वाइफ फार्म के मालिक और मालकिन जितेंद्र मान और सरला मान, और इनके फार्म का भी नाम है लाइक हस्बैंड वाइफ फार्म। ये दोनों पति पत्नी हैं और मोरिंगा उगा रहे हैं। पिछले 7 साल से मोरिंगा उगा रहे हैं और मोरिंगा उगाने की कहानी बहुत दिलचस्प है। सिर्फ फायदा नहीं हो रहा, बीमारियां दूर हो रही हैं, ये इनका ज़्यादा जोर है अपनी बात में, जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम इनके फार्म को देख कर आए हैं, आप देख रहे हैं इनके विजुअल, लेकिन इतनी तेज़ आंधी चली कि वहाँ पे शूट करना मुमकिन नहीं हुआ। तो ये इनका घर है और यहाँ पे भी लगातार बाउंड्रीज पर और बीच में भी मोरिंगा के पौधे पेड़ लगे हुए हैं। तो सरला जी, जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी नमस्ते। बहुत पढ़ा सुना आपके बारे में, तो सबसे पहले आपसे यही सवाल है, सरला जी आपसे पूछ रही हूँ पहले कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? आप एमकॉम हैं, आप टीसीएस में जॉब करते थे और दिल्ली में रहते थे। सब कुछ वो जो सेटअप होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली चाहती है, एक बढ़िया जॉब, एक बढ़िया घर, दिल्ली जैसा शहर, लेकिन वापस आ गए हरियाणा और उगाना शुरू किया मोरिंगा, जबकि पहले जो खेती हो रही थी गेहूं धान की हो रही थी। तो आपकी कहानी में मोरिंगा की एंट्री कैसे हुई कि मोरिंगा की फार्मिंग करनी है, दिल्ली छोड़ के हरियाणा जाना है और मोरिंगा उगाना है? जी एक्चुअली 16, 17, 18 के आसपास मोरिंगा का इंडिया में, मुझे नहीं लगता डॉक्टर को भी पता था और हमें भी नहीं पता था। एक्चुअली हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी, कुछ एनआरआई थे, मतलब इंडिया के भी थे, और शायद यूएसए का कपल था वो फीडबैक दे रहा था मोरिंगा के बारे में कि उन्होंने मोरिंगा का पाउडर खाया और उनके अर्थराइटिस और हाई बीपी क्योर हो गया। तो यहाँ से हमें उत्सुकता आई, तो हमने इसके रिसर्च पेपर देखे। तब हमें पता चला आरएनडी करने के बाद कि एशियन कंट्रीज में ही पैदा होता है, गर्म देशों में मोरिंगा की खेती होती है और यहाँ से इनफैक्ट एक्सपोर्ट होता है टनों में। अच्छा। और फिर हमें पता करना चाहा कि इंडियन मार्केट में क्यों इतनी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, अर्थराइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और हमें नहीं पता, और इतनी बीमारियां हैं इंडिया में। तो हमें पता लगा कि जो ड्राइंग प्रोसेस है ना मोरिंगा को उगाने का तरीका, एक तो यहाँ कड़वा मोरिंगा है 90%, जो कि खाने के लिए नहीं होता, और जो एक्सपोर्ट होता है कड़वा नहीं, उसका पालक जैसा सा टेस्ट है। अच्छा। तो सारा प्रीमियम क्वालिटी का एक्सपोर्ट हो जाता है, इंडिया में नहीं बचता, जो बचा खुचा है वो डंप हो जाता है। तो आप अगर उसको खाएंगे, वो धूप में सुखाया हुआ है, पत्तियों को तोड़ लिया, धूप में सुखा दिया, बिना धोए, धूप लग रही है उसमें, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट नहीं रहते, उसमें 90% न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो उसका अगर आप पाउडर बना के मोरिंगा के नाम पे आप खा रहे हैं तो वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं देने वाला। आप एक बार खाएंगे, सेकंड टाइम आप ये सोचेंगे कुछ नहीं होता मोरिंगा से, बट ऐसा नहीं है। हमारे मोरिंगा पाउडर का 10 से 12 नहीं, एक मिनट, आपके मोरिंगा पाउडर पे तो हम बाद में आएंगे। पहले आपने वो वीडियो देखा, समझा, जाना कि मोरिंगा से इतने फायदे हो रहे हैं, लेकिन फिर आपको फार्मिंग के बारे में कैसे पता चला और ये कैसे रियलाइज हुआ कि आप ऐसा मोरिंगा पाउडर तैयार कर देंगे और पैसे भी कमा लेंगे और बीमारियां भी दूर कर लेंगे? अगर आपसे पूछूं ये सवाल। जी देखिए, अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडिया में कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है हर तरह की हर्बल चीज, बिल्कुल, हर्बल उत्पादों का। और जब से 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट आई है तब से खासकर हर्बल फील्ड बहुत उसको प्रोत्साहन मिला है। उसी की वजह से लोगों को अपने प्राचीन जो हर्बल उत्पाद थे, जैसे हमारी शुरू से ही क्लासिकल मेडिसिन में आती है बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग धीरे धीरे करके भूल गए थे, मोरिंगा भी उन्हीं में से एक है। और मोरिंगा के चमत्कारी गुण है, गठिया, माइग्रेन, हड्डियों को
हड्डियों का दर्द, जोड़ों में दर्द, थायराइड, अस्थमा, पेट में अल्सर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सबको 12 से 15 दिन में प्रमाणिक तरीके से ठीक करते हैं। ऐसा प्रमाणित आप कर रहे हैं। इस पे मैं आऊंगी बीमारियों में, लेकिन मोरिंगा फार्मिंग शुरू करने से पहले कोई और मोरिंगा किसान मिला? फार्मिंग की एजुकेशन कहाँ से मिली? नहीं, हम सबसे पहले हैं हरियाणा में एटलीस्ट जिन्होंने मोरिंगा लगाया। और आप कह रहे हैं हमें पता कैसे चला कि मतलब best कैसे फार्मिंग बन रहा कैसे है। करो? फार्मिंग कैसे कर रहे हो वो भी देखिए। जब मिट्टी में जान होगी तो किसी भी फसल में जान आएगी, पहली चीज यहाँ से थी। तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक को चुना। हमने ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस शुरू की अपने खेत में। 2016 से ही हमने खेत खाली कर दिए थे। 17-18 में जो है मोरिंगा लग गया था। उसके बाद फिर हम आते हैं रिसर्च पेपर हमने देखे कि इसमें कितने न्यूट्रिशन वैल्यू और किस टेम्परेचर पर हमने बहुत स्टडी की कि कैसा बन रहा है। और रिजल्ट का हमें इसलिए पता चलता रहा क्योंकि हम साथ साथ खा रहे थे। हम रेगुलर हस्बैंड, क्योंकि हम बीमार थे ऑलरेडी, तो हम खा रहे थे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था उससे हमें पता चला कितना मोटा इसको पीसना है, पत्ते को किस तरह से सुखाना है, कितने टाइम फ्रेम में ये पत्ता सूखा है तो क्या रिजल्ट आया है, और इसको अगर 2-3 दिन में हम सुखा रहे हैं तो क्या रिजल्ट आया है। अच्छा। तो वहां से जो एक बेस्ट सुखाने का भी तरीका, पहले हम पत्ते को बिछा के सुखाते थे, पत्ते पत्ते निकाल के, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल पार्ट इसका पत्ता ही है, इसके डंठल नहीं है। वैसे तो पूरा पेड़ जो मैं उस पे आने वाली थी, क्योंकि हमने इनका फार्म देखा, उस पे अगर आप समझ रहे हैं कि ड्रम स्टिक उग रही हैं, तो वो हमें कहीं नहीं दिखी, बल्कि उसका एक पार्ट इन्होंने दिखाया था, लेकिन ड्रम स्टिक नहीं उगा रहे, ये सिर्फ पत्ते ले रहे हैं मोरिंगा से। ड्रम स्टिक का वो फायदा नहीं है जो इनका कहना है कि पत्तियों का फायदा, उस हिस्से पे मैं आऊंगी। आपने जो बताया कि सबसे पहले मिट्टी को आपने सॉलिड बनाया, रूट मजबूत की, बीज कहाँ से लिए? बीज हमने साउथ इंडिया से, जितेंद्र जी TCS में जब थे, बैंगलोर थे, तो उनके कलीग के घर पे मोरिंगा का पौधा था जिसके पत्ते कड़वे नहीं थे। तो वहीं से कुछ सीड्स लाके हमने पहले तो दिल्ली में लगाए जितेंद्र जी ने पूरी। इनसे ही पूछती हूँ फिर, कैसे खोज हुई बीज की? जी, मैं 4 साल साउथ इंडिया में था, 2 साल बेंगलोर और 2 साल चेन्नई। अच्छा। तो मेरे कुछ चेन्नई के भी फ्रेंड्स थे, बेंगलोर के भी फ्रेंड्स थे, जैसे सरला जी ने बताया। उनके यहाँ से मैं सैंपल के लिए बीज लेकर आया था, और पत्ते का टेस्ट बहुत बढ़िया था जी उनका। अच्छा। तो वो मैंने अपने खेत पर मल्टीप्लाई किए उनके पौधे, और धीरे धीरे करके उनको काफी संख्या में बढ़ा लिया। उसके बाद फिर मैंने 2 एकड़ में लगाया उनको। सबसे पहले कितने एरिया में लगाया मोरिंगा? सबसे पहले सीधा 2 एकड़ में लगाया था। सीधा 2 एकड़ में लगा? नहीं कि रिस्क हो रहा है क्या, मतलब क्योंकि एकदम अननोन फार्मिंग है इस एरिया के लिए। जी, हम लोगों ने सोचा था, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की थी कि या तो पत्ते का काम चालू कर देंगे, या फिर अगर वो नहीं चला तो फिर ड्रम स्टिक्स को आजादपुर मंडी में बेचेंगे। अच्छा, तो 2 एकड़ में जब लगाया तो रिजल्ट कितने दिन में हो जाता है कि पत्तियां आपको दिखनी शुरू हो जाए? लाइक आपने आज लगाया ड्रम स्टिक, 6 मंथ में पत्तियां इतनी ग्रो हो जाती हैं कि अब आप उन्हें मतलब तोड़ें, हार्वेस्टिंग करें, सुखाएं और वो करें। 6 महीने। तो कैसे थे वो पहले 6 महीने? हमारे पास PF था जी मेरा एक्चुअली। तो उसका हमें बहुत सारा मिला। सारा PF निकाल लिया? सारा PF निकाल लिया। और क्योंकि मेरे को ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मुझे लग रहा था कि हम लोग प्लांटेशन किसी भी चीज की करेंगे उसमें काफी अच्छा कुछ कर लेंगे, क्योंकि मेरे को मिट्टी का जो इकोसिस्टम है उस पर काम करने का बड़ा शौक है मेरे को। मिट्टी को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, और जैसे ही हमारी मिट्टी मजबूत होती है, हमारे मोरिंगा में बहुत औषधि गुण बहुत तेजी से बढ़े हैं। किसी भी फसल में। जी। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि जैसे इसके औषधि गुण बढ़ेंगे तो लोग इसको हाथ लेंगे, और वैसे ही हुआ। लगभग 80% लोगों को 12 से 15 दिन में रिजल्ट आने लगा जी। नहीं, तो 6 महीने बाद जब पहली बार पत्तियां निकली, उनके लिए आपने लेबर लगाई, वो पूरा प्रोसेस? नहीं, 6 महीने बाद नहीं निकली। हमने मोरिंगा लगा रखा था, और मोरिंगा की ही हम मल्चिंग कर रहे थे, क्योंकि हमें बताना भी था कि मोरिंगा है, आप इसको खाओ। वो चीजें में हमें 2 साल लग गए थे। अच्छा। 2018 के एंड में शायद हमारी सेल शुरू हुई थी। तब तक हम मोरिंगा को अपनी ही मिट्टी में मल्च कर रहे थे। मतलब विदाउट एनी इनकम लगे रहे 2 साल। 2 साल तक हमने सरवाइव किया। लास्ट में 2018 के लास्ट में जो है सेल शुरू हुई, उसके बाद पेंडेमिक आ गया था। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है मोरिंगा का। तो उस टाइम जो है चीजों को, क्योंकि लोग घर पे बैठे, उन्होंने रिसर्च करी, कुछ हमने वीडियोस बनानी शुरू की, तो धीरे धीरे ये सेल बढ़ती गई, और रिजल्ट बेसिस पे हमारा बिक रहा है। आज तक हमने कोई कमर्शियल मार्केटिंग नहीं की है अपने प्रोडक्ट की, कि हमने वही शूट करा है, जिस तरह से लॉन्च हमने नहीं किया है। रिजल्ट बेसिस पे हमारा इतना सेल हो रहा है कि हम
जो TCS में जितेंद्र जी जो कमाते थे उससे ज्यादा ही कमा रहे हैं यहाँ पे गाँव में। हाँ, तो अब इन्होंने खुद ही कर दी कमाई की बात। पूछ लेती हूँ कमाई की बात कि 2018 में PF वगैरह जो भी आपके पास एक अर्न्ड मनी थी, आपने अपने सपने को कहें या एक एम्बिशन को कहें या कुछ अलग करना था उसमें लगा दिया। उसके बाद अब क्योंकि आपकी वीडियो के जरिए मुझे लग रहा है किसान हमारे साथ जुड़े होंगे, वो देख रहे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि इनका तो हो गया, मैं क्यों उगाऊं मोरिंगा। सब लोग आपकी तरह शायद बीमारी को लेके कंसर्न नहीं होंगे, इनकम को लेके पहले होंगे। तो कब से कमाई शुरू हुई, शुरुआत में कितनी कमाई हुई, अब क्या टर्नओवर है, इसके बारे में? जी, मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी। जो भी किसान भाई मोरिंगा लगाना चाहते हैं, हमने जितनी गलतियां की, आप अभी जो सेटअप देख के आए वो हैं, सवाल मैं आपसे पूछूंगी लास्ट में, टिप्स वाला। जी हाँ, अभी इनकम बताइए। इनकम देखिए शिवानी जी, अभी हमने जो गाड़ी ली है ना, वो हमने अभी दिसंबर में ले पाए हैं। हम री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी मिट्टी के ऊपर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो जिस तरह से एक प्रॉपर एक सम अप करके हम नहीं बता सकते कि इसमें कमाई कितनी है। उसमें इतनी कमाई है कि हम मोरिंगा को बहुत प्रीमियम तरीके से बना पा रहे हैं, उसको स्केल अप कर पा रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पा रहे हैं और हम बता पा रहे हैं समाज को कि आप लगाइए। और जो हमने गलती की है, क्योंकि लाखों R&D में खराब भी हुए हैं, हाँ जी, तो वो जो हम गलतियां कर चुके हैं उनको हम स्किप करके दूसरे किसानों को या जो मोरिंगा लगाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनको बताते हैं कि आप अभी सस्टेनेबल एक सिस्टम हमारा डेवलप हो सकता है, हाँ, जिसमें बहुत कम खर्चा आएगा, हो सकता है तब हम आपको बता पाए फिक्स एक इनकम के, हाँ इतना। हाँ, कुछ एक टर्नओवर होगा क्योंकि आप चूरन बना रहे हैं, बेच रहे हैं, शायद टैबलेट्स भी हैं, तो कुछ एक अमाउंट तो होगा जो बता सकते हैं हम। ये बता के 1 एकड़ में किसान 4 से 5 लाख कमा सकता है, लेकिन उसको फिर लेबर को भी देना पड़ता है, लेडीज को, जो लेडीज काम करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करना है। बट ये जो धान और गेहूं वाली जो फसल है, दुष्चक्र है, वो विशियस सर्कल है, उससे किसान निकल सकता है और एक बहुत अच्छे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकता है। आपने अभी इनकम की बात की, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। जब किसान फार्मिंग करता है, चाहे वो धान गेहूं ही क्यों ना ले, आप अपने प्रोडक्ट को वो प्रोसेस करके, पैक करके अगर वो मार्केट में बेच पा रहा है तो वो बहुत इज्जत की, मतलब अपने समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। उसको अपने जो भी वो कमा रहा है, वो मतलब उगा लिया उसने, सब कुछ कर दिया, पूरी मेहनत कर ली, लास्ट स्टेप पे वो जाके बैकफुट ना करे, वो अपने प्रोसेसिंग करके और सेल करे पैक में कर। जैसे हमने मोरिंगा का किया, हम मोरिंगा के पत्ते भी बेच सकते थे, बहुत बिक रहे हैं, बहुत सस्ते बिक रहे हैं, लेकिन हम सरवाइव नहीं कर पाते। हम उसी गेम में लगे रहते, लो कॉस्ट, सस्ता बेचो और उधार चढ़ जाती है और फांसी खाने का टाइम आ जाए। जैसे बहुत सारे किसान जो है फांसी लगा लेते हैं, उनको कोई रास्ता ही, वो गिर जाते हैं, दिखता नहीं है। तो अगर आप मोरिंगा भी लगा रहे हैं, आप कोई भी सब्जी, आप कुछ भी कर रहे हैं, अपनी खेत में जो चीज उगा रहे हैं उसको प्रोसेस करके पैक करके आप मार्केट में उतारिए, और अगर वो क्वालिटी फूड होगा तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ डिमांड पूरी नहीं होने वाली किसान से। ठीक है, आपने मोरिंगा पाउडर बनाया, बेचना कैसे शुरू हुआ, आपको वो प्लेटफॉर्म कहाँ मिला? क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप विदेशों तक भेज रहे हैं, वो जरिया कहाँ से बना? स्टार्टिंग में हमने मोरिंगा खुद खाया और आसपास अपनी फैमिली को दिया, फ्रेंड्स को दिया, गांव में दिया, स्टेडियम में बच्चों को दिया, जो बच्चे गेम्स खेलते हैं कि आप खाइए, क्योंकि इससे स्टेमिना भी बढ़ता है, आपकी सेल रिकवरी तेज होती है, रिपेयर तेज होती है। तो स्टार्टिंग में इस तरह से किया, फिर धीरे धीरे जैसे एक आधे की बीमारी ठीक हुई, दूसरों को बताया रहे मैंने मोरिंगा पाउडर खाया था, अच्छा, और इस तरह से बीमारी ठीक हुई। शुरू में क्योंकि हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आती है इसमें, मैंने आपको बताया होगा कि कितने सारे लाइट के बैकअप है, तो मार्केट में बहुत सस्ता है, जैसे कि धूप में सुखा के दे देते तो उसकी कॉस्टिंग ही नहीं होती। तो अगर आप एक चीज को बेस्ट बना रहे हैं तो हर स्टेप पे आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, चाहे वो लेबर की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो। तो वो थोड़ा कॉस्टली था, तो क्वेश्चन भी करते थे कि अरे मोरिंगा तो बाजार में बहुत है, आपके में ऐसा क्या, मैं खा के देखो। तो ये जो हमारा शुरू से लेके अब तक हमारा एक ही रेट है, 2018 में वही रेट था, अब भी वही रेट है, बस 50 ग्राम वेट कम कर दिया क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन रेट वही है। तो धीरे धीरे जब रिजल्ट आते हैं तो यूट्यूबर्स को, हम खुद भी अपनी वीडियो बनाते थे, जितेंद्र जी और मैं शूट करते थे अवेयरनेस के हिसाब से कि अब बताएं, क्योंकि पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। धीरे धीरे यूट्यूबर्स आने लगे, रिजल्ट बेसिस पे किसी जैसे सुन लिया, मान लीजिए आप ही यूट्यूबर हैं और आपकी फैमिली में किसी ने मोरिंगा खाया, रिजल्ट आया, तो वो क्यूरियस थे कि क्या है इस तरह का और इनके मोरिंगा ऐसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी एक वीडियो वायरल हुई, 2 हुई, एक वीडियो के हमारे 64 लाख व्यूज हैं, तो एक रिजल्ट बेसिस पे भी सेल हो रही है और मीडिया बहुत अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि हम लोगों को बता पा रहे हैं और डायरेक्ट खेत से कस्टमर के घर तक हम डिलीवरी कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, जो हमने अपने हाथ से उगाया है। और मैं आपको बहुत प्राउडली कहूँगी कि हमारा जो भी मोरिंगा पाउडर है, मिल्क थीसल पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, आंवला पाउडर है, नीम पाउडर है,
आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करिएगा। हस्बैंड वाइफ फार्म के जितने भी प्रोडक्ट है, क्वालिटी ही हमारा यूएसपी है और हम बहुत प्राउड हैं कि डायरेक्ट खेत से ऑल ओवर इंडिया और इवन आउटसाइड कंट्री जो एनआरआई आते हैं इंडिया में, हमारे घर से लेके जाते हैं पूरे साल का। वही मेरा सवाल है कि वहां तक पहुंच कैसे हुई कि एनआरआई आने लगे और ऑर्डर हरियाणा से बाहर जाने लगे? जी, पहले हमें भी ये समस्या आ रही थी कि मार्केट को कैसे खोजें। तो शुरू में हम लोग गुड़गांव में जाते थे फार्मर्स मार्केट में, वो सैटरडे संडे लगती थी। तो उसमें जो भी किसान अपने प्रोडक्ट्स लेके आते थे, हमारे मोरिंगा को सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिलता था कस्टमर्स की तरफ से, क्योंकि एक ही हफ्ते में इसका रिजल्ट आता था तकरीबन हर बीमारी में। और गुरुग्राम में या फिर किसी भी शहर में या फिर गांव में जाएंगे तो आप जो 12-13 तरह की बीमारी बताई है मैंने, वो बहुत जबरदस्त तरीके से व्याप्त है सभी में, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर से खोखली हो चुकी है गलत खान पान की वजह से, जो अपनी ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। तो उसकी वजह से जी हमें बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा था। नहीं तो लेकिन विदेश तक कैसे भेजा? मुद्दा ये है ना कि पहला विदेश से ऑर्डर कब आया, क्योंकि वो बड़ी बात रही होगी आपके लिए। सोशल मीडिया से पूरी की पूरी दुनिया एक ही जैसे बहुत छोटी हो गई है, तो उन्हीं में से उन्हीं वीडियोस को एनआरआईज भी देखते थे। और एक बार तो एक ब्लैक अमेरिकन लेडी ने हमसे ऑर्डर मंगाया था। अच्छा, तो ये इंडिविजुअल ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई कहीं से ऑर्डर कर देता है? जी, अलग अलग यूके, यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी शायद। मतलब डायरेक्ट कॉल पे ऑर्डर आ जाता है? जी, कॉल करके? नहीं, व्हाट्सएप पे आता है। जैसे एनआरआई होते हैं वो हम एक्चुअली पहले इंडिया में बेचते हैं। हमारी डिमांड इतनी है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं हम कई बार, पिछले 3-4 साल से कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, बट हम उनको बाहर कम भिजवा पाते हैं। तो वो जब इंडिया में आते हैं तब वो ज्यादातर कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया ऑर्डर सप्लाई हो रहे हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया वेबसाइट से सेल हो रही है हमारी। हाँ। कहीं पे भी, गांव में कहीं पे भी। मतलब मंथली कुछ रहता है कि इतने ऑर्डर आ चुके हैं या इतने चले जाएंगे? सेल का कैसे रहता है हर महीने की? जी, वो वेबसाइट से ही सेल है, मतलब होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। अभी भी हम बात कर रहे हैं, वेबसाइट से सेल हो रही है लगातार। अच्छा, अब एक चीज ये है कि आपने मोरिंगा उगा लिया, पैसे भी कमा लिए, इज्जत भी कमा ली, और एक मुझे लगता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप लोगों के चेहरे पे नजर आ रहा है कि आपने कुछ अच्छा काम कर लिया सोसाइटी के लिए। लेकिन अब आपको देख के जो मोरिंगा उगाना चाह रहे हैं उनके लिए 2 टिप्स आप और 2 टिप्स आप देंगे। दोनों के टिप्स अलग अलग होंगे। 2 टिप्स आपके क्या हैं कि वो मोरिंगा उगाएंगे? एक तो एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, पहले से बैकअप क्या चाहिए कि ये होगा तब आप उगा सकते हैं, कितने एकड़ में लगाएं, वो सारी बातें। मतलब 2 एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो जरूरी हैं आपकी लर्निंग। जी, जो हमने गलतियां की हैं वो हम उनको बता देते हैं। हाँ। दूसरा हम उनको बताते हैं कि आप इसको अपना ब्रांड बना के सेल करेंगे, मतलब आप खुद उसको प्रीमियम क्वालिटी का बना के सेल करेंगे तो वो ज्यादा आपको अर्निंग देगा। तो आपसे भी ज्यादा प्रीमियम हो सकता है कुछ? अभी हम तो देखिए, सुधार हर चीज में मुमकिन है। कभी भी कोई चीज ये नहीं है कि परफेक्ट हो गई है। हमने अभी ये जो सेटअप अभी आप दिखा रहे हैं ये हमारा आउटडेटेड हो गया ऑलरेडी, बनते ही हो गया था, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो करता है उसी को पता लगता है कि हाँ ये यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, जो हम अभी सेटअप लगाएंगे, वो हम ऑलरेडी जो किसान हमारे पास आते हैं, मोरिंगा करना है, हम उनको वही बताते हैं कि आप वो लगाइए। अच्छा, किसान आ रहे हैं, आप बता रहे हैं उनको गाइडेंस? और आपसे सीख के बनाया है किसी ने मोरिंगा लगाया है? अभी आपको जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक फार्मर है जो हमसे जुड़ चुके हैं और वो सेटअप की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हम उनको कम कॉस्ट इफेक्टिव सेटअप अभी लगेगा, हमारा बहुत कॉस्टली है, वो कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा। और बहुत सारे किसान हैं, जितेंद्र जी से मिलते रहते हैं और वो गाइडेंस में चल रहे हैं काम। तो टिप्स आप क्या देने वाले हैं? इन्होंने तो कहा कि कॉस्ट इफेक्टिव टिप्स हैं इनके पास और प्रोसेसिंग और बेटर हो सकती है, आपकी तरफ से 2 टिप्स क्या रहेंगे? देखिए, सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, यदि वो ना भी चाहे तभी वो कंट्रीब्यूट करना होता है उसको। हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अब जैसे आप फार्मर तक ही सीमित मत रखिए अपने अवेयरनेस को या फिर अपने चैनल को। जो यूथ है हमारा, वो गांव में हो गया या फिर जो खेती से नहीं भी जुड़े हुए हैं, या फिर जैसे कि जो शहरी यूथ है, अर्बन यूथ है, वो हम लोगों से जुड़ सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाएंगे बहुत ही जल्द हमारी वेबसाइट के। तो हमारे साथ वो भी हमारे काम में हिस्सा बटा सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। उसमें उनका एक कमीशन बहुत ही अच्छा, जो अमेजोन और बाकी बड़ी वेबसाइट नहीं दे पाते, बहुत कम कमीशन देते हैं, हम लोग हर पैकेट पर उनको काफ़ी बढ़िया कमीशन दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपना मार्जिन उसमें काफ़ी कम कर सकते हैं, हम लोग सर्वाइव कर लेंगे।
तो उससे उनकी कमाई बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसमें तीनों का फायदा है, कस्टमर का भी है और जो हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उनका भी है और थोड़ा बहुत हमारा भी है। क्या नाम है आपका? रीना। रीना। और कब से यहाँ पे आप काम कर रही हो मोरिंगा फार्म में? 6-7 साल हो गए जी काम 6-7 कर। साल हो गए। आप दोनों को भी 6-7 साल। क्या नाम है आपका? शीला जी। शीला। और आपका नाम क्या है? पूजा। तो पूजा, रीना और शीला, आप तीनों इस मोरिंगा फार्म पे काम कर रहे हो 6-7 साल से। इससे पहले पता था कि मोरिंगा क्या होता है? ना जी, हमने देखा भी नहीं था मोरिंगा क्या चीज है, पता भी कुछ नहीं पता था। नहीं जी, यहाँ आए पाचा पता लगा जी हमने। अच्छा, तो जब इन्होंने सरला जी ने कहा कि फार्म पे काम करना है तो आपको समझ आया क्या काम होगा? हाँ, फिर दीदी ने बताया था, यहाँ पे लेके आए, फिर समझाया बताया कि कैसे कैसे करना, फिर हमें समझ में आया, फिर हमारा जी भी लगने लग गया, मन लगने लगा। हाँ। तो कितने घंटे काम करती है यहाँ पे? हम 5 घंटे करते हैं, 6 घंटे भी कर ले। जो जिसा काम होना वैसा हम लगे भी रहे यहाँ पे सारे दिन भी करना पड़ता है। हाँ। तो कोई टाइमिंग नहीं रहता, बात हो जाती है फोन वगैरह पे, है ना? तो उस हिसाब से छुट्टी मिलती है? हाँ जी, मिल जाए। क्या मतलब 1 छुट्टी 2 छुट्टी? नहीं जी, जब मांगे जी आप। अच्छा, हाँ, डेली आना है वैसे? हाँ, डेली। और पैसे कितने मिल जाते हैं? पैसे हमने जो दिहाड़ी चल रही है उस हिसाब से। अच्छा, उस हिसाब से बढ़वाए 6-7 साल में? हाँ, बढ़ गए। अच्छा, बताने नहीं है। 350 हो गए। 350 हो गए। और तो दोपहर आप लग के 1 बजे लग के 8 से 1 बजे लग के। सुबह 8 से हाँ 1 बजे तक। हाँ, तो सही है और सही है जी। हाँ, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, लेकिन अब ये है कि आपने खेत में तो काम कर लिया, लेकिन आपको फायदे पता है मोरिंगा के क्या फायदे हैं? क्यों ये इतनी खेती कर रही हैं, पाउडर बना रही हैं? फायदे जी ये है, जो आधी दुनिया ने बेरा भी कोनी, अक्यो मोरिंगा पाउडर है, जो बिना इलाज मरण लाग रहे हैं। जो आप खाया, आपने खाया मोरिंगा पाउडर? हाँ, हम खाते हैं। खा लेते हैं? हाँ जी, खा तो कुछ फर्क लग रहा है कि सेहत हाँ जी, मेरे गोड्या में दर्द होया करता जी, मेरे पचलिया भी नहीं जाता था जी। हाँ। तो मैंने 2 पैकेट लेकर खाई जी यहाँ से। अब भी खा लेते हैं, फिर मेरा बहुत काम है। पैसे लिए इन्होंने पैकेट के? नहीं जी, पैसे ऐसे दे दिया? वैसे दे दिया। मुझे दे देंगी? मुझे देंगे? हाँ, दे देंगे जी आपको भी। तो आपको लग रहा है कि फायदा है? फायदा है। तो और भी अपने आगे बताया किसी को? क्योंकि हरियाणा में और लोग कर रहे हैं। हम की तो रिश्तेदारी में जाओ, अपने घर जाओ, जैसे कहीं भी जाते हैं हम कहते हैं भी हम मोरिंगा का काम करते हैं। बस इसमें ये बढ़िया काम है सारा, सब क्या है की दवाई बनाओ। कोई एक चीज ऐसी है जिसमें मुश्किल लगती हो आपको कि इसमें ये मुश्किल है? होता है ना किसी ना किसी काम में किसी ना किसी बात के। सोचा ना जी ये काम मुश्किल है, वो हमारा काम बहुत जल्दी बना है, बहुत जल्दी बन जाए, आसान हो जाए हमारा। तो आप तो बहुत इंस्पायरिंग हो और मैं आपसे माफी चाहूंगी, हमारी वजह से आपको रुकना पड़ा। अब आप जाओ अपने घर पे आराम करो, हम आगे इनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू। तो ये है सरला मान और जितेंद्र मान जो 4 एकड़ में मोरिंगा लगा रहे हैं और बार बार मैंने इनसे पूछा कितना कमा रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि ये अभी इतना ज़्यादा इस जो अपना प्रोसेस है मोरिंगा पाउडर बनाने का उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि जो कमा रहे हैं वो उसमें लगा रहे हैं और खाने की भी कोई कमी नहीं है। जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, यानी समृद्ध हैं, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में भी पैसा लगा रहे हैं और इवन बाकी जो किसान हैं जो इनको देखकर सीखना समझना चाहते हैं उनको भी मुझे लगता है प्रोत्साहित कर पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद से संतुष्ट हैं कि जो ये उगा रहे हैं, जो ये बेच रहे हैं वो बहुत अच्छा है और संतुष्ट करने वाली इनकम भी हो रही है। अगर आप भी इस वीडियो को देखकर मोरिंगा से जुड़े, मोरिंगा फार्मिंग से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। मुझे लगता है सरला मान और जितेंद्र मान भी ये वीडियो देखकर उस कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मोरिंगा आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी फार्मिंग है, ये सोसाइटी के लिए भी एक योगदान होगा और आपको भी इनकम अच्छी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।